डॉक्टर्स की अपील समझ में आती है, बिल्कुल वो डेटा देखते हुए सिस्टमैटिकली जो भी ट्रेंड्स हैं उस पर बात कर रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल समझ में आती है कि आप बिल्कुल ना खोलें ये चीज़ें। ताजरों की बात भी कुछ हद तक समझ में आती है जी कि अगर कारोबारी ज़िंदगी नहीं चला तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और अभी हम देख रहे हैं जो इतने लोग बेरोजगार हैं उसका प्रेशर आ जाएगा और ये मीशत पर रिकवर नहीं कर पाएगी, ये बात भी हमें समझ में आती है। ये जो स्कूल के प्राइवेट एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि उनका नुकसान हो जाएगा, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी तक वालिदैन से भारी भारी फीसें इकट्ठी की जा रही हैं, गर्मियों की छुट्टियों की फीसें लेते हैं, टीचर्स को तनख्वाहें देते नहीं हैं ये, और अगर बच्चों की जो जान है उसको कौन अप्रूव करेगा, उसको कौन संभालेगा, उसका कौन ख्याल करेगा, इन एसओपीज के बारे में कैसे ख्याल रखेंगे। तो ये मुझे बिल्कुल स्कूल वालों की बात समझ में नहीं आ रही है कि ये किस किस्म का उनका बेतुका मुतालबा है। बच्चे अगर कोई 1.5 महीना बाद चले जाएंगे तो उसको आगे रोल ओवर कर दीजिए, आगे छुट्टियां मत कीजिएगा, ये मैनेज हो सकता है। बहरहाल अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं, डॉक्टर कैसर सजाद साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पीएम में हमारे साथ, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी हमने आज सुनी है। अतीक मीर साहब हैं, रहनुमा ताजिर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद होंगे। तारिक बिनोरी चेयरमैन एचईसी भी हमारे साथ देंगे। एचईसी से मुतालिक बहुत सारे सवालात आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो हम चाहेंगे कि उससे हम जरूर क्लैरिटी लें। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, ये तो हमें पता है कि हम लॉकडाउन बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकते, जो जैसा अभी था आधा लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन, कंफ्यूज लॉकडाउन, 1.5 महीना गुजारने के बाद अब एक्चुअली दुनिया भर में सब लोग परेशान हैं। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में भी लोग निकल आए, मुझे लंदन में कोई बता रहा था कि वहां पर भी अब लोग निकल आ रहे हैं बाहर, नहीं बैठा जा रहा लोगों से घरों के अंदर। तो ये तो रियलिस्टिक नहीं ना सर कि इसको हम लॉकडाउन को कंटिन्यू करते रहें। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने जो है मारवी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मारिया सॉरी मारिया जी। एक्चुअली देखिए, बात सारी ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन करना था, हुकूमत उसमें उस वक्त नहीं कर पाई, और अब चूंकि लॉकडाउन इतना मुअस्सर साबित नहीं हुआ तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जी जो एक वायरस जो कि कोरोना का वायरस था उसको तो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाई हुकूमत, तो अब एक और वायरस आ गया हुकूमत के पास जो कि भूख का वायरस है। अब उस भूख का वायरस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, लिहाजा हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं था कि वो आवाम को घर से निकाले। अपना कारोबार करने की भी इजाजत दे दी गई, लोगों को बाहर शॉपिंग की भी इजाजत दे दी गई है। तो अब खतरा हमें ये है कि आपने देखा कि जब लॉकडाउन थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो रहा था उस वक्त भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, और जब आप लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं तो इसमें बहुत तेजी से इजाफा होने का खदशा है। और ये बात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तमाम कंट्रीज को ये बताया है, ये मुतनब्बे किया है कि एक साइंस का एक उसूल है कि जब आप नंबर ऑफ पेशेंट आपके पेशेंट आपके मुल्क में ज्यादा है तो आप लॉकडाउन में रिलैक्स नहीं कर सकते, उसको सख्त करना पड़ेगा। लेकिन जब आप जब आप नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं। जब ग्राफ कम होगा नीचे आता है तो आप उसको कम करेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़ा उल्टा सिस्टम हो रहा है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। डॉक्टर साहब, इस तरह बात समझा दीजिए। यहाँ पे एक चीज और मैं समझा दूं कि हमारे अस्पताल में जो फैसिलिटीज मुहैया है, जो वेंटिलेटर्स हैं, जो बेड की तादाद है वो इतनी नहीं है कि हमारा जो अगर निजाम खराब होता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, तो फिर आप समझ लें कि हमारा ये सिस्टम कोलैप्स। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बात आपकी समझ में आ गई। एक और बात जो सवाल है, जो बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि जिन ममालिक में कोरोना ने बड़ा हॉरिफिकली हिट किया है, वहां पर जो डेली अमवात की तादाद थी, आप भी जानते हैं, वो 1000, 1500, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अभी तक मैं देख रही थी अमेरिका में कल भी कोई 1000 तक जो है अमवात गई हैं। पाकिस्तान में ये बात ठीक है, हम टेस्टिंग नहीं करें तो हमें नहीं पता कि लोग केसेस पॉजिटिव कितने हैं, लेकिन सर उतना बुरी तरीके से अभी तक जो ट्रेंड्स है हिट किया नहीं है पाकिस्तान को, उस तादाद में अल्लाह का शुक्र है अमवात हुई नहीं है। तो ये भी हुकूमत तौजीह देती है कि जी आई थिंक कि ये इतना ज्यादा हम इससे अफेक्ट नहीं हों क्योंकि अभी तक हुए नहीं हैं। जी बिल्कुल सही है, मैं टोटली एग्री करता हूं, लेकिन देखिए बात सारी ये है कि आप इस बात के ऊपर अपने आप को सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते, अपने आप को सर्टिफाई नहीं कर सकते कि आप जो है नंबर ऑफ बेड्स जो है, अगर आप जितना है अभी जो 75 पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेरी
रिपोर्ट है वो आप देखें कि अभी अगर खुदा न खास्ता जो सिस्टम ये चल रहा है, जो अगर खुदा न खास्ता कुछ नहीं होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है कि अल्लाह ना करे वो करे। लेकिन जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं और हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 75-70% हो चुकी है, तो आगे खुदा न खास्ता नंबर ऑफ केसेस। अब मैं जो बलूचिस्तान के इस वक्त स्पोक्समैन है लियाकत शेरवानी साहब से मेरी आज बात हुई है, वो भी बहुत परेशान है कि उनके यहाँ टोटल बलूचिस्तान में ये जो आपकी व्यू है ना डॉक्टर साहब, मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सामने आ गई और मैंने जैसे कहा कि बिल्कुल पर्टिनेंट कंसर्न्स हैं आपके, जेन्युइन कंसर्न्स हैं। यही मैं सवाल एक्चुअली इसलिए अतीक मीर साहब के पास लेना चाहती हूँ कि वो इंटरेस्टेड है कि आहिस्ता आहिस्ता एसओपीज के तहत बिजनेस खोल दिए जाएं। अच्छा अतीक साहब, ऑफ कोर्स पैसा और कारोबार रोजगार बहुत जरूरी है, जिसके पास ना हो उससे पूछना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है हम उस कश्मकश में नहीं है, मैं पर्सनली कि जी मुझे फैसले कर रहे हूं। लेकिन सर ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, क्या ये कंसर्न आपको नहीं होता? आपकी दुकानों में लोगों ने आना है, आपके जो काम करने वाले होते हैं दुकानों के अंदर, बिजनेस के अंदर, वो एक्सपोज हो जाएंगे। खुदा ना खासा ज्यादा एक्सपोजर हो गया तो फिर तो आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा ना। तो बजाय इसके कि आप 10 दिन और इधर इंतजार कर लें, अगर बाद में खुदा ना खासा सूरत हाल खराब हो जाती है तो फिर ये तो बड़ा लंबा जाएगा। ये आपका कंसर्न नहीं है अतीक साहब? देखिए डॉक्टर्स अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं और डॉक्टर को इस तरह कहना भी चाहिए। अगर डॉक्टर ही मुतमईन कर देंगे तो ये इसके बावजूद मैं देख रहा हूँ कि कोई एहतियात नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लॉकडाउन की कोई हकीकी शक्ल कहीं नजर आ नहीं रही है, तो फिर लोग ज्यादा लापरवाह हो जाएंगे। क्योंकि देखें ये भी गुड साइन है कि अगर 22-23 हजार इसके मरीज सामने आए हैं तो 7,000 के ठीक हो जाना भी एक हौसला अफजा है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हमें इसकी खतरनाक तस्वीर दिखानी है। दूसरी तरफ जो एक हौलनाक एक शक्ल दूसरी सूरत में मईशत की तबाही है, उसे भी देखना है। अच्छा, पाकिस्तान अभी आपने खुद फरमाया कि यूरोप में वो खुशहाल ममालिक भी, वहाँ के लोग भी अब बाहर निकल आए हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि कारोबार का पहिया चलना चाहिए। यकीनन मईशत का रुख जाना ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इस्तेदाद है, आपकी इस्तेदाद कितनी है, आपकी ताकत कितनी है। हमारे यहाँ जो गरीब तबका है, जो रोज कमाना और रोज खाना जिसका एक मामूल है, उसके लिए यकीनन ये 2 माह का लॉकडाउन वो दर बदर है, जगह जगह मांगता फिरता है। तो उसके लिए 2 माह ये बहुत एक सख्त मशक है। इसी तरह मिडिल क्लास के लिए ये 2 माह घर में बैठ जाना, कारोबार बंद है, तमाम लायबिलिटीज उस पर जारी हैं। हुकूमत की तरफ से अब तक किसी किस्म की भी कोई हेल्प उसे अब तक नहीं मिली, तो वो क्या करेगा? यकीनन अब सब्र का पैमाना कि जब आपकी जेब में पैसा खर्च होता हो जाए, खत्म हो जाए, अपना पसंदाज खत्म होने लगे, तो आपके पास सिवाय एक हौलनाक एक सूरत हाल की कोई। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं अतीक साहब, मैं इसको बिल्कुल चैलेंज नहीं करूंगी। प्रॉब्लम मेरा ये है कि जैसे एक तरफ तो नजर आ रहा है कि अगर हम 15-20 दिन लॉकडाउन कर लें तो शायद इसकी कमर टूट जाए। अगर अभी हम खोल देते तमाम कारोबार तो अगर ये वापस आया फिर भी आपके कारोबार बंद होंगे और फिर दोबारा ये सूरत हाल होगी। तो इन गो इससे एक मरतबा कमर तोड़ना बेहतर है या पहले बिजनेस खोल लें, खुदा ना खास्ता इट कम्स बैक और फिर मुश्किलात हो? दोनों सूरत हाल में तो नुकसान आप लोगों का ही है ना। अब तक की जो सूरत हाल है तो मैं ये समझा हूँ कि मुकम्मल लॉकडाउन ये शायद किसी हुकूमत की बस की बात नहीं, वफाकी हो सूबाई। क्योंकि जो मैं कराची में रहते हुए मैंने जो कुछ भी देखा है, लोग तफरीन बाहर निकलते हैं, लोग मांगने के लिए बाहर निकलते हैं, लोग सौदा खरीदने बाहर निकलते हैं, लोग बाहर ही रहते हैं सारा दिन, पुलिस भी बाहर है, रेंजर्स भी बाहर है। तो देखें सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ, लॉकडाउन कहाँ है? तो जब एहतियात नहीं है तो फिर बचाव कहाँ है, वायरस की रोकथाम कहाँ है? तो अब तक तो 2 माह में शायद कहीं आपका कहना दुरुस्त है कि अगर 15 दिन के लिए भी लॉकडाउन हकीकी मायनों में होता तो शायद इसकी जो मैं अब भी ये बात कहता हूँ कि दीगर ममालिक के मुकाबले में हम अभी उस सतह पे नहीं है, बहुत हद तक गिरफ्त है, काबू है। लेकिन अगर हमने एक बेहतर लॉकडाउन किया होता कम से कम 15 दिन भी, तो शायद तादाद 10,000 भी ना होती। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपका कहना दुरुस्त है। लेकिन लोगों का बाहर निकलना उसकी भी एक वजह है। उन्हें कौन रोटी देगा? उनके घरों में, यूरोप में जो लोग अपने घरों में महदूद
और मैसूर हैं, उस तर्ज पे ऑनलाइन उनकी जरूरियात हमारे यहाँ कौन देगा? नहीं, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, सारा दिन बाहर मांगते फिरते हैं। यही तो वो दोराहा है जिस पे खड़ी है गवर्नमेंट सर। ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है और ये इसके बीच में एक्चुअली मैं खुद भी पर्सनली मुझे समझ नहीं आती कि भाई साइंस एक बात बताती है, दिल कुछ और कहता है कि भाई लोगों को भी ये आई एम श्योर हुकूमतों के लिए बड़ा मुश्किल फैसला है। मैं आपकी तरफ आऊंगी, तारिक बिनोरी साहब चेयरमैन HEC हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे राब्ता किया है और वो खास तौर पे आपसे सवालात पूछना चाह रहे थे, क्योंकि अब ये एक कंफ्यूजन है उन्हें कि यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें सरकारी यूनिवर्सिटीज की क्या पॉलिसी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की क्या पॉलिसी होगी। जो सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में चीजें हैं उधर तो उन्होंने तय कर लिया है कहाँ इम्तिहान होगा कहाँ इम्तिहान नहीं होगा। तो HEC जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे, जो वो स्टूडेंट्स वो आपको अगर सुन रहे हैं कि HEC क्या कर रहा है एक 1-1.5-2 महीनों में, आप लोग कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को? थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं इसमें 2-3 चीज़ें पहले कह दूं। अव्वल तो ये है कि ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक वॉर टाइम सिचुएशन है, एक दुश्मन ने आप पर हमला किया हुआ है। हमारा एटीट्यूड इस वक्त ये है कि जो फैसला हमारे हाथ में है वो हम करेंगे, जो फैसला किसी और के हाथ में हम उनकी तरफ देखते हैं। तो हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं, डॉक्टर्स की तरफ देखते हैं, एक्सपर्ट्स की तरफ देखते हैं कि वो हमें बताएं कि किस वक्त सेफ है लॉकडाउन खुलने का एटसेट्रा। इन द मीन टाइम, जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होता, हमने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स शुरू कर दिए हैं। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जब शुरू करने लगे थे उसमें काफ़ी कबाहतें थी जो स्टूडेंट्स ने बहुत गुस्से से लेके आए हैं और हम उनको हल करने में लगे हुए हैं। कुछ पहले से कम हो गई हैं, शायद काफ़ी है, लेकिन हमारा ख्याल 31 मई तक हम बाकी चीज़ों की कंट्रोल में कर लेंगे। अब सिचुएशन ये है कि अगर तो एंड ऑफ मई तक कोई हालात बेहतर होते हैं तो फिर भी हम गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज को अगर बाकी चीजें नहीं तो एग्जाम्स वगैरह के लिए इजाजत दी जाए। ठीक है, लेकिन वो फैसला हम एक्सपर्ट्स की तरफ देखेंगे कि एक्सपर्ट देख के हमें बताएं कि इस वक्त सेफ है या नहीं है। हम उनको डेटा प्रोवाइड कर देंगे, वो हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। और ये जो मतलब है जो ताजिर बिरादरान है या प्राइवेट स्कूल्स हैं वो भी एक्सपर्ट्स नहीं है। हम सब रिपोर्टों को पढ़ सकते हैं बट वी आर नॉट दी एक्सपर्ट। तो अगर तो 31 मई तक ही हो जाता है और कुछ रिलैक्सेशन आती है तो उसमें कुछ एरियाज के लिए हम रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ऑलराइट। अगर वो नहीं आती तो फिर हमारे पास 2-3 रास्ते रह जाते हैं। एक तो ये है कि हम काफ़ी जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उनको जुलाई से पीछे कर दें, मतलब 15 जुलाई के बाद उनको शेड्यूल कर दें। ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है बाकी अगर जो भी उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके वो हम पहुंचा दें और एग्जाम्स को बाद में कर लें। ठीक है। अगर वो भी नहीं होता तो फिर हमने ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए अभी वो किया है। ऑनलाइन एग्जाम्स का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है दूसरे से। इसमें रिसर्च पेपर्स या टर्म पेपर्स या होमवर्क असाइनमेंट इस किस्म की चीज़ों को देखा जाता है। ओके। और उसके लिए प्रॉक्टरिंग का सिस्टम भी मुख्तलिफ होता है जो कि हम यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है। देखें, इस वक्त अभी तक हमने फाइनल इस पे पॉलिसी नहीं बनाई है। ट्यूसडे के दिन हमारी वाइस चांसलर्स के साथ मीटिंग है जिसमें हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करके फाइनल पॉलिसी अनाउंस करेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो उसमें जो मुख्तलिफ कंसिडरेशंस है वो मैंने आपके सामने बड़ी अच्छी बात है, आपने तमाम जो ऑप्शंस आपके सामने हैं वो बता दिए। लेकिन इसमें कुछ कंसर्न्स जो स्टूडेंट्स के थे, एक तो जो ऑनलाइन सिस्टम वाली बात है, उनको पहले ही लगता है कि कुछ जगह पे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो उससे उनको लगता है कि इंटरनेट की कनेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और इश्यूज हैं। ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बड़े तहफुजात हैं स्टूडेंट्स के, ये जो मुझे फीडबैक आता है। जैसे अगर आप कह रहे टेस्ट भी अगर इस बेसिस पे लेना हुआ तो फिर मेरा ख्याल है उस पर भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपको दोबारा। तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा मसाइल हैं, कुछ में कम हैं, कुछ रीजन्स में ज़्यादा हैं, कुछ में कम हैं। तो जिस यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा मसाइल हैं उनमें तो तकरीबन हम उनको अब रोक देंगे, क्योंकि अगर उनसे ये नहीं हो सकता है काम तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। देन दे नीड टू वेट, जुलाई के आखिर में जाके उनको फिर इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहिए। जो जिनके कैपेसिटी है लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे। तो कई जो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं उनके साथ हम डायरेक्टली इस वक्त इंटरेक्शन कर रहे हैं कि उनको मैक्सिमम हद तक अगर वो नहीं कर सकते तो उनको रोक दें। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिन कुछ रीजन्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जनरली फाटा, बलूचिस्तान,
गिलगित बल्तिस्तान इन एरियाज में, और इवन जो रिमोट एरियाज हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने इस वक्त एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाया है जो कि इंशाल्लाह बिफोर दी 31st मई हम लॉन्च करेंगे, ताकि उन तक घर तक पहुंचाया जाए मटेरियल। देखें ना, मटेरियल को, असल चीज तो है मटेरियल को लोगों तक पहुंचाना, और उसको अगर इवन आपने लेक्चर भी बना के देना है तो लेक्चर भी वीडियो टेप होके घर तक पहुंच सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है, सिर्फ बिल की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक बिनोरी साहब। अच्छी बात है जो आपने कहा कि भी हतमी फैसला होना है, 31 तक आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अच्छा आपने जो अपनी प्लान A, B, C बताया है, इंशाल्लाह हम इस पे फॉलो अप करेंगे आपके साथ, बिकॉज स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ ये कह दूं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी और फैकल्टी से भी है कि वो हथियार न डालें। ये एक बहुत बड़ी जंग है और इसमें सबको मिल के हमने वो सर, करना है। हथियार से ज्यादा मेरे ख्याल है वो बच्चे थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। आई नो वो उम्र ऐसी होती है, और जब हम सब कंफ्यूज हैं तो वो बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं, तो इट्स मोर ऑफ कंफ्यूजन। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मिलकर हमने मुकाबला करना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह वी विल ओवरकम दिस। बिल्कुल। अतीक मीर साहब, मैं कंक्लूडिंगली आपसे और डॉक्टर साहब दोनों से बात करना चाहती हूँ, लेकिन अतीक साहब, फिर मंडे को जो आपने कहा है कि आप हर हाल में बाजार खोल रहे हैं, अपना बिजनेसेस खोल रहे हैं, तो क्या क्या चीजें नहीं खुलेंगी, क्या क्या चीजें खुलेंगी? या रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं, सैलून्स भी खुल रहे हैं, जिम्स भी खुल रहे हैं, वो सारी जगह जहाँ पे लोग को खदशा है कि जरा ज्यादा वो एक्सपोज हो जाती हैं, ये तमाम चीजें खुली होंगी? क्या बंद क्या रहेगा? देखिए, हमने तो लोगों की शिद्दत हुकूमत तक पहुंचा दी थी। कल ही रात मीटिंग हुई, मीडिया ने दिखाया उसे। हमने ये गेंद हुकूमती कोर्ट पे डाल दी है कि ये आज हम दें। ताजरों ने काफ़ी हद तक मार्केटों की लिस्ट दे दी है कि अब आप बताइए कि कौन सी मार्केटें और उनसे रिलेटेड जो भी कारोबार है वो एक साथ खोला जा सकता है, क्योंकि हमारी भी पहली तरजीह वायरस के फैलाव को रोकना है। हम कभी भी ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहते कि हमारी कोई गफलत कोरोना के फैलाव का सबब बनी है। सही। तो अब हुकूमत हमें पीर के दिन इसका आगाज होगा और मरहलावार जो हुकूमत तय करेगी वो मार्केटें खुलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। पहले मरहले में वो जो कि वफाकी सतह पे जिन दुकानों के बारे में कहा गया कि गली मोहल्लों की दुकानें खोल दी जाएंगी, उसके साथ ही कुछ छोटी मार्केट्स की भी बात है जिसके लिए हमने हुकूमत से जिसके लिए कहा कि आप छोटी मार्केटों को भी खोलने की इजाजत दें। ठीक है। तो अब ये ईद का मौका है, तो हमारा कहना ये है कि कपड़ा है, गारमेंट्स है, जूते हैं, उनसे रिलेटेड बिल्कुल ठीक है। अतीक साहब, ये आपकी बात सही है। जरा थोड़ी आवाम से हम भी अपील करना चाहते हैं कि अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहनने हम सबकी ख्वाहिश है, जरूर पहननी चाहिए। इतनी ईदों पे पहन लिए हैं, कोशिश करें जी कि कम से कम अगर आपके बाजार खुली गए तो मत जाइए वहां पर। कोई पुराना जोड़ा निकाल कर पहन सकते तो पहन लें। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि कह रहे हैं कि इस मरतबा हम कपड़े नहीं लेंगे, उससे किसी की मदद कर देंगे। मैं आई एम नॉट प्रीचिंग टू यू, बट मैं सिर्फ अपनी तरफ से आपको कह सकती हूँ कि आप किस तरीके से जो है कम से कम अपने आप को सोशली एक्सपोज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते आपसे ही बात करेंगे, ये जो तमाम जगह खोलने की बात हो रही है, सिर्फ कुछ रिकमेंडेशंस दे दीजिए कि अगर बिजनेसेस खोलने भी हैं तो कौन से ऐसे हैं जो कि हरगिज ना खोलें, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खदशा होगा एक्सपोजर का। देखिए मारिया, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अतीक साहब बैठे हुए हैं, कि जितनी भी मार्केटें अगर खुल रही हैं तो हमारा पॉइंट ये है कि जो स्टाफ है मार्केट में, जो दुकानदार बैठे होंगे, उनका कोरोना का टेस्ट जरूर करा लिया जाए, ताकि ये पता चल जाए कि जो वहाँ एम्प्लॉइज हैं उनमें से किसी को कोरोना अगर पॉजिटिव है तो वो जितने भी कस्टमर आएंगे उनको वो लगाएगा। अब ये जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर के लोग 3 से ज्यादा 4 ज्यादा लोग हैं, क्योंकि ये बीमारी एक एसिम्टोमेटिक बीमारी है, लोगों का पता नहीं चलता है, तो एक रैंडम सबके टेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात ये है कि मारिया, इसके अंदर मैं आवाम से दरखास्त करूंगा, क्योंकि हुकूमत ने सारी जिम्मेदारी चूंकि आवाम पे डाली है, तो आवाम का फर्ज बनता है कि सारे SOPs को, जो एहतियाती तदाबीर हैं, उसको जरूर अपनाएं। मास्क जो है वो पहन के बाहर निकले, अपने जो डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, उसको जरूर मेंटेन करें। आप बाजार भी जा रहे हैं, ताकि देखें आप बाजार जाएंगे वहां से आप बीमारी लेकर आएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अतीक मीर साहब हमारे साथ थे, तारिक बिनोरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगेन वही बात कि इसमें हुकूमतें जितना भी कर लें, जब तक के लोग खुद रियलाइज नहीं करेंगे, हुकूमत की तमाम कोशिशें जो है वो बेकार हो जाएंगी। ब्रेक पर जाएंगे।